तमाम अहले सुन्नत, अहले इस्लाम, अहले ईमान का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि रूह ईमान क्या है, ईमान की रूह क्या है। तो मेरे इमाम ईमान की रूह बताते हुए फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह ईमान है, ईमान की जान, ईमान का ईमान। मुस्तफ़ा जान रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सतूदा सिफ़ात ही ईमान की जान है, रूह ईमान है, रूह कायनात है। याद रखना, आज के इस पुरफतन दौर में अगर अपने बच्चों का अपना अकीदा और ईमान बचाना है तो अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल को कूट कूट कर भर दो। अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल की शमा को रोशन कर दो। इसलिए कि याद रखना, हर दौर में मुसलमान अगर कामयाब हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुआ है, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर हुआ है। याद रखना, अल्लाह अकबर, अगर उंदुलूस के साहिल पर कश्तियां जलाने वालों ने कश्तियां जलाई है तो उसकी वजह यह न थी कि उनके सियासी सोर्सेज बड़े मजबूत थे, उनको अपने बाजुओं पर घमंड था, उनको अपनी ताकत पर एतबार था। नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर, जहां ताकत जवाब देती है वहां इश्क रहनुमाई करता नजर आता है, वहां इश्क खींच करके लेके जाता है। और याद रखना, ताकत वाले शिकस्त खाते नजर आ गए मगर इश्क वालों ने कभी शिकस्त नहीं खाया। वरना आप देख लें, बद्र में 1000 मक्के से जो आए थे वो ताकत लेकर आए थे और 313 इश्क मुस्तफा के साथ आए थे। ताकत वाले हार गए, इश्क वालों की जीत का परचम आज भी लहरा रहा है। करबला के अंदर 22,000 ताकत लेकर आए थे और 72 इश्क की तस्वीर बनकर आए थे। देखते चले जाएं, 22,000 हार गए, इश्क वालों की जीत का परचम अब भी बुलंद हो रहा है। आज मुसलमान सोचता है, आज मुसलमान गौर करता है कि मौलाना हालात ऐसे हैं, मुसलमानों को क्या करना चाहिए। दुनिया में धुआं उठ रहा है, लाशें तड़प रही है, कटी पिटी लाशें, अल्लाह अकबर, इंसान के लिए दावत इबरत बन रही है। कहीं पर आबरू का सौदा हो रहा है, कहीं पर जमीर का सौदा हो रहा है, कहीं पर रोटी के लिए मुसलमान तरस रहा है। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? मैं लोगों को यही कहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा का प्रचार करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इकबाल ने जर्मनी की खाक छान करके ये कहा था, ये फाका कश कि मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखजुलात, इस्लाम को हिजाज व यमन से निकाल दो। यकीन जाने, जब तक हमारे सीनों में मोहब्बत रसूल की शमा रोशन रहेगी, इश्क मुस्तफ़ा का चिराग जलता रहेगा, दुनिया की कोई ताकत न हमें मिटा सकी है, न मिटा सकती है। दुनिया की कोई ताकत न हमें गुलाम बना सकी है, न गुलाम बना सकती है। उसकी वजह यह है, जो गुलाम न हो उसी को गुलाम बनाया जाता है। जो पहले से गुलाम हो उसको कौन गुलाम बना सकता है? बाजारे मुस्तफ़ा में अपने वजूद को बेच दो, दुनिया की कोई ताकत खरीद ना सकेगी। इसलिए अल्लाह अकबर, अब मोहब्बत रसूल का दावा तो हम बहुत करते हैं कि हमारे पास इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है। दो बातें पेश करना है और अपनी बात को मुकम्मल करना है। मेरे भाई, जब मोहब्बत रसूल है तो आप मुझे बताएं, हुजूर के बारे में हमें क्या पता है? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे जवानों को क्या पता है? हीरो के बारे में तो पता है कि उसकी बीवी मुसलमान थी या कोई और, किस खानदान से थी, किस कबीले से थी, उसका नस्ब क्या है। कभी ये भी सोचा कि अपने नबी का, जिनका हम कलेमा पढ़ते हैं, उनके बारे में हमें क्या पता है? हुजूर की शहजादियाँ कितनी हैं, हुजूर के शहजादे कितने हैं, हुजूर के वालिदैन करीमैन की शान क्या है, हुजूर के दादा दादी की शान क्या है, हुजूर के चचाओं की शान क्या है, हुजूर की फूफियों की शान
क्या है? अल्लाह अकबर। कभी सोचा भी हुजूर की सुबह क्या है, हुजूर की शामें क्या है, हुजूर की रातें क्या है, हुजूर के दिन क्या है, हुजूर का बचपन कैसा था, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ाहिरी जवानी कैसी थी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग किस अंदाज से अंजाम दी, बताएं। इसके मुतालिक हमें पता है, इसके मुतालिक खबर है। माज़अल्लाह, अगर कोई हमें रोक करके पूछ ले, बताओ तुम अपने नबी के बारे में क्या जानते हो, तो माज़अल्लाह मेरी कौम का जवान दर्जनों गाने तो सुना सकता है, इधर उधर की बातें तो कर सकता है, लेकिन अल्लाह अकबर अपने नबी के बारे में कुछ नहीं जानता। तो बताओ ईमान छीनना लोगों के लिए कितना आसान होगा। तो याद रखना, इश्क के लिए महबूब के बारे में कुछ मालूमात तो होना चाहिए। इश्क के लिए जिससे प्यार करते हो उसके मुतालिक कुछ पता तो होना चाहिए। तो आइए इस रूह ईमान कॉन्फ्रेंस में मैं आपके सामने कुछ उन औराक को उलटने की कोशिश करता हूं कि हमारे आका थे कैसे, हमारे महबूब थे कैसे, मुस्तफ़ा जाने रहमत का अंदाज कैसा था, उनका अंदाज़े जिंदगी कैसा था। इसलिए कि याद रखना, जिसको जिससे इश्क होता है वो उसके अदाओं को याद करता है, उसका जिक्र कसरत से करता है। एक बात आपको बताऊं, हम आला हजरत की बात करते हैं, आप आला हजरत ही से सीख लीजिए। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत का अंदाज ये था, अगर खुश होते तो खुशी में भी अपने महबूब का जिक्र करते, अगर गमगीन होते तो गमों में भी अपने महबूब का जिक्र करते। सुन्नियों, इमाम अहमद रजा का नाम तो याद है, इमाम अहमद रजा का काम कैसे भूल गए? अल्लाह अकबर। खुशियों में ढोल बजाते हो, नाचते हो, नचवाते हो, और गमों के अंदर मातम करते हो। ये सुन्नियत नहीं है, ये इमाम अहले सुन्नत का मसलक नहीं है। उन्होंने बताया अगर खुश हो जाओ, इंसान खुशी में वाह वाह करता है, खुशी में वाह वाह करता है। देखो अपने इमाम को, जब खुश हुए तो न नवाबों की वाह वाह की, न बादशाहों की वाह वाह की, न लीडरों की वाह वाह की। जब खुश हुए तो कहते हैं वाह क्या जूदो करे, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुश हो रहे हैं तो भी महबूब का जिक्र कर रहे, और जब गमगीन हो रहे हैं वो कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आह करे दिल से। घर में सगा भाई इंतकाल कर गया, घर में सगे भाई का इंतकाल हो गया। हजरत मौलाना हसन बरेलवी अल्लाह अकबर अपने बड़े भाई से पहले दुनिया से चले गए। बोलो मैयत होती है तो इंसान क्या करता है? मैयत होती है और शायर है तो मरसिया लिखता है, लेकिन वारे इमाम घर में मैयत हुई है, मरसिया नहीं लिखा, भाई का तस्करा नहीं किया, बल्कि कलम उठाया तो भी नबी का जिक्र लिखा। कहते हैं अल्लाह अकबर, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूम उनकी है माशा अल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, और फिर कहते क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने नबी से अपने रिश्ते को इतना मजबूत कर लो, गम हो या खुशी, हालात कैसे ही हो, हुजूर का जिक्र करो, हुजूर का तस्करा करो, हुजूर के डंके बजाओ। लेकिन बड़ी माजरत के साथ सुनियो, जितना इश्क का दावा हम करते हैं उतना कोई नहीं करता, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र जितना हम कम करते हैं इतना कम भी कोई नहीं करता। अगर हम कसरत से जिक्र मुस्तफा करते तो ये कौम को क्यों अल्लाह के रसूल के बारे में मालूमात कम होती? हुजूर का जिक्र कसरत से करो, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत कसरत से बयान करो। और फिर कमी क्या है वहां? हुजूर की जिंदगी पर जितना लिखा गया है उतना ज्यादा किसी पे नहीं लिखा गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे जितना बोला गया है उतना किसी पर बयान नहीं हुआ। बस आज हमारी कौम ने उनका जिक्र करना कम कर दिया। इसीलिए मुसीबत की एक वजह यह भी है। आइए अपने आका का जिक्र कैसे करें, अपने बच्चों को कैसे बताएं। अपनी बच्चियों याद रखना,
बच्चों को हम जो भी बताते हैं, मौलाना का सुनकर बच्चा एतराज कर सकता है और उस पर शक कर सकता है, पीर से सुन के एतराज कर सकता है, उस पर शक कर सकता है, लेकिन माँ बाप से सुन करके बच्चा कभी शक नहीं कर सकता। इसलिए जिनको सुन्नियत माँ बाप से मिली है उनको कोई बदल ना सका। जिनको सुन्नियत माँ बाप से मिली है उनको कोई बदल ना सका, क्योंकि लोगों के दिल खाली कागज की तरह, खाली कागज के सफ़े की तरह होते हैं। अपने बच्चों के दिल पर जो चाहे लिख दो। इसलिए बचपन ही में अपने बच्चों के सीने में इश्क मुस्तफ़ा पैदा करने के लिए आका की सीरत से मुतालिक, आका की ज़िंदगी से मुतालिक कुछ बातें बयान किया करो। तोता मैना की कहानी, बच्चों के सामने गुड्डा गुड्डे की कहानी, जानवरों की कहानी, शेर और भेड़ की कहानी, ये कहानियाँ सुनाने की बजाय मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी बयान करो। आइए मैं कुछ इशारे अपनी बहनों के लिए और आपके लिए देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हालांकि मेरे जहन में कुछ दूसरे अनावीन थे, मगर भाई कफील अंबर ने इशारा किया कि इस तरफ थोड़ा सा रुख किया जाए। और याद रखना, हुजूर का जिक्र तो हिर्ज़े जान है, हुजूर का जिक्र तो जिक्र की भी जान है, ईमान की भी जान है। तो आइए कुछ औराक पलटते हैं इश्क मुस्तफ़ा के हवाले से, मोहब्बत रसूल के हवाले से, सीरत रसूल के हवाले से। देखिए अल्लाह अकबर, कोई इंसान कितना ही बड़ा हो, कोई इंसान कितना ही अजीम हो, लेकिन लोगों ने किसी के बारे में मुबालगा किया होगा, मगर मेरे आका की ज़ात ऐसी ज़ात है, जिस एंगल से देखिए दिल इश्क करने पे मजबूर हो जाएगा, दिल मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएगा, दिल प्यार करने पे मजबूर हो जाएगा। आइए मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हाथों को ले लेते हैं, आका करीम के हाथों को ले लेते हैं। हाथ कैसे थे आका अलैहिस्सलाम के? जाहिर सी बात है उसमें 5 उंगलियां ही थी, हाथों में 5 उंगलियां ही थी, उसके अंदर नाखून ही थे, उसमें हथेलियां ही थी, इसका कोई इनकार नहीं। मगर कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि इंसानों की तरह जैसे हाथ होते हैं वैसे ही उनके हाथ थे। नहीं, उंगलियां 5 जरूर है, नाखून उसमें जरूर है, हथेलियां उसमें जरूर है, मगर किसी इंसान के हाथ इतने खूबसूरत नहीं हुए जितने खूबसूरत उनके हाथ थे। अल्लाह अकबर। और हाथों में कमाल जो था उसका अंदाजा नहीं कर सकते। देखो कोई सेठ हो, कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, कोई मुफक्किर हो, कोई मुदब्बिर हो, उसके हाथ में कोई चीज होगी तो वो किसी को देगा। खाली हाथ से किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता। मगर आज उनके हाथों का कमाल जरा देख लें। अल्लाह अकबर। और फिर सोचें किस नबी का कलेमा पढ़ते हो, किस नबी का दामन हाथ में है। सैयदना अबू हुरैरा बारगाह रिसालत में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, जो भी सुनता हूँ भूल जाता हूँ, भूलने की बीमारी है। आका जो भी सुनता हूँ भूल जाता हूँ, भूलने की बीमारी है। करीम आका ने फरमाया अबू हुरैरा तेरी चादर बिछा दे। अबू हुरैरा ने अपनी चादर बिछा दी। हदीस पाक में आता है हुजूर ने यूं भरा और अबू हुरैरा की चादर में डाल दी। हाथों को देखें, कुछ नजर नहीं आ रहा है, न लेने वालों को न देखने वाले को, बल्कि हुजूर ने यूं भरा और भर करके चादर में डाला, यूं भरा चादर में डाला, यूं भरा चादर में डाला। 3 लब भर के चादर में डाल के फरमाया उठा और चादर अपने सीने से लगा ले। अबू हुरैरा ने अल्लाह अकबर चादर को उठाकर अपने सीने से लगाया। अबू हुरैरा कहते हैं वल्लाह जो कुछ भूला था वो सब याद आ गया और उसके बाद मैं कभी नहीं भूला। ये उनके हाथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये उनके हाथ है। उनके हाथों का कमाल ये है, दुनिया में किसी के हाथ उनके हाथों की तरह नहीं है, दुनिया में किसी के हाथ उनके हाथों की तरह नहीं है। ये अपने नबी के हाथ है। बताओ अपने बच्चों को कि हमारे नबी आम इंसानों की तरह नहीं, हमारे नबी हमारी तरह बशर नहीं, हमारे नबी सैयदुल बशर, हमारे नबी खैरुल बशर, हमारे नबी जाने बशर, हमारे नबी आबरूए बशर हजरत सैयदी बेदम शवारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े दमदार अंदाज में कहते हैं अब आदमी कुछ और
सुना है यार लिबास बशर में है, जब से सुना है यार लिबास बशर में है।